बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? इट इज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। बेस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। जो इजीली डोनेट करेगा उसकी बेसिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग। किसी ना किसी के साथ बेस क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा, ठीक है। और जो भी बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट करता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो बेसिसिटी, जैसे किसी बेस का, जैसे एसिड के लिए क्या आ रहा था? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के आ रहा था, वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ के लिए या बेसिसिटी के लिए आता है के बी, ठीक है। तो बेसिसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? के बी के प्रोपोर्शनल होगी एंड पी के बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कोई बेस है, देखो, ठीक है, आर लेता हूँ, अमाइन करता हूँ, ठीक है। मेनली अमाइन का ही बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन आता है। अमाइन है अपने पास RNH2, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन मैंने लिया है। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर सकता है? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास NHH इधर रहेगा R, इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या कर सकता है? H प्लस या कोई भी लेविस एसिड यहाँ पे होगा, ठीक है। ये लेविस बेस है, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है वो क्या होते हैं? लेविस बेसेस होते हैं, ठीक है। और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं ऐसे सब स्पीसीज क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी H प्लस क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक है। तो जो भी ऐसे अमाइंस सब क्या रहेंगे? सबके सब अमाइंस बेसेस रहेंगे, ठीक है, लेविस बेस। 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सबके नाइट्रोजन में लोन पेयर रहेगा, ठीक है। तो अपने को इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे अगर मेरे पास, ऐसे मैं नाइट्रोजन लेता हूँ, इधर अगर मेरे पास 3 ग्रुप है, आर आर आर, पहले तो मैं क्या करता हूँ? गैसियस फेज में कंपेयर करते हैं। गैसियस फेज मतलब एयर, अगर ये गैस फेज में है, ठीक है, तब उसकी बेसिसिटी मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक्वस के लिए फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी यूज़ होता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज़ करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यूज़ करनी है अगर एक्वस फेज है, ठीक है। गैसियस फेज में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो गैसियस फेज में क्या होगा? जैसे अभी अपना अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तीनों ग्रुप क्या करेंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे क्या आ रहे हैं? प्लस आई ग्रुप। तो अगर तीनों ग्रुप ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा? ईजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? अगर मुझे फिर आता है 2 डिग्री अमाइन, नेक्स्ट आएगा NH करता हूँ और इधर R। अब इधर 2 प्लस आई ग्रुप आ रहे हैं, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, तो इसकी भी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इसके कंपैरिजन में तो कम होगी, लेकिन इसकी भी बेसिक स्ट्रेंथ जैसे 1 डिग्री के कंपैरिजन में क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। RNH2 है, इधर सिर्फ कितना है? एक ही प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। और NH3 अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ, बाकी सब 1 डिग्री, ये 2 डिग्री का अमाइन है, ये 1 डिग्री का अमाइन है और ये अपना अमोनिया है, ठीक है। तो प्लस आई अगर ग्रुप आते हैं तो वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, फिर वो नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो क्या आएगा? बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट आएगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ के जस्ट अपोजिट होगा इसमें, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो बेसिसिटी का क्या हो जाएगा? उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। प्लस आई ग्रुप क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। माइनस आई अगर ग्रुप आता है, इनमें तो भी माइनस आई ग्रुप नहीं है, माइनस आई ग्रुप अगर आता है तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। माइनस आई ग्रुप क्या करेगा?
नाइट्रोजन पे जैसे कहीं पे अगर माइनस आई ग्रुप आता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 2 कंपाउंड लेता हूँ, एक कंपाउंड है मेरे पास, इधर है नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन भी होगा, इधर ऐसे लोन पेयर है, ठीक है, NH है ये, ठीक है, चाहे तो एक हाइड्रोजन शो कर देता हूँ, ये एक स्पीसीज है, ठीक है। और सेकंड अगर मैं लूँ, इधर ऑक्सीजन करता हूँ और इधर ये NH है, इसका लोन पेयर है, तो इसमें अभी ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। यहाँ पे इसका क्या लग रहा है, दोनों ग्रुप का 2+ इफेक्ट लग रहा है, इधर क्या लगेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, इधर से विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इधर क्या लग रहा है, इसका लग रहा है माइनस आई, तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। प्लस आई अगर लगता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ती है तो ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ये नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्लियर है। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में इनकी तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। सिंपल रूल क्या है अपने पास, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है। माइनस आई ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें अभी इधर तो क्या लग रहा है, ए में प्लस आई लग रहा है, अल्काइल ग्रुप का यहाँ पे लगेगा प्लस आई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लगेगा माइनस आई, ऑक्सीजन के कारण इधर भी माइनस आई लगेगा और इधर नाइट्रोजन के कारण भी क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा, ठीक है। सेम ऐसे जो ग्रुप आ रहे हैं इन्हीं में कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये नहीं है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा तो बेसिसिटी ज़्यादा, ऐसे कुछ नहीं रिलेशन, ठीक है। इनका इफेक्ट देखना है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो माइनस आई इन तीनों में मैक्सिमम किस में होगा, बी में। यहाँ पे ऑक्सीजन है और क्लोज भी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई मैक्स करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी माइनस आई लगेगा और इधर भी माइनस आई, इन दोनों में किस में ज़्यादा माइनस आई होगा, सी में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं माइनस आई मिनिमम है, ठीक है, और इधर भी लगेगा माइनस आई, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ए में तो प्लस आई लग रहा है तो मैक्सिमम होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे मैक्सिमम होगा ए, देन क्या आएगा, डी होगा, इधर ये कम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो डी आएगा। नेक्स्ट आएगा सी और मिनिमम आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बी की मिनिमम होगी क्योंकि यहाँ पे माइनस आई बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी सेकंड में क्या आएगा ऑर्डर बेसिसिटी का, बताओ किसकी मैक्सिमम होगी, बी की मैक्सिमम होगी। यहाँ पे तो एक क्लियर है, यहाँ पे इसका क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। नेक्स्ट इधर सी डबल बॉन्ड ओ है, इसका क्या लगेगा, माइनस आई, और इधर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 है, ईस्टर ग्रुप है, इधर भी इसका क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। किसका ज़्यादा होता है माइनस आई, कीटोन और ईस्टर में माइनस आई किसका ज़्यादा होता है, कीटोन का ज़्यादा होता है, ठीक है। इधर क्या आएगा, माइनस आई मोर कर देता हूँ, इधर माइनस आई लेस कर देता हूँ, ठीक है, या इधर मैक्सिमम इधर मिनिमम। तो क्या होगा, मैक्सिमम बेसिसिटी तो होगी बी की क्योंकि इसमें लग रहा है प्लस आई। नेक्स्ट क्या आएगा, बी के बाद नेक्स्ट आएगा सी और सबसे कम होगा ए में क्योंकि इधर इसका माइनस आई बहुत ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ हुए हैं, ठीक है। इसी सिंपल लॉजिक का यूज़ करो। बेसिसिटी इन एक्वस फेज, गैसियस फेज में तो क्या हो रहा था, मेनली तुम्हें क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, ठीक है। लेकिन एक्वस फेज में क्या होता है, जैसे अगर मैं पहले लेता हूँ 1 डिग्री का अमाइन, ठीक है, R है NH2 है, ठीक है। एक्वस फेज में H2 के साथ ये कंबाइन होगा तो क्या होगा, जैसे इसका H इधर आ जाता है, ठीक है, R होगा NH3 प्लस और साथ में क्या आएगा OH माइनस, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसने H प्लस को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, तो इधर साथ में OH माइनस भी फॉर्म होगा, ठीक है। अभी इसमें जैसे Kb की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है,
Kb इज इक्वल टू आता है कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ RNH2। वाटर का कंसंट्रेशन नहीं आता है, ठीक है। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन Kb में नहीं लिखना है। तो देखो अगर मेरे पास इसका कंसंट्रेशन, अभी इसको अगर मैं स्टेबलाइज करूँ तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेबलाइज कैसे हो सकता है, दो वेज में हो सकता है, ठीक है। इसको भी स्टेबलाइज करने के लिए जैसे एक तो होगा इस पर प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे वो भी इसे स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए जैसे ये R बन रहा है और NH है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए प्लस आई इफेक्ट भी इसको स्टेबलाइज करता है। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इन तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन फॉर H बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, इसका हाइड्रेशन या सॉल्वेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या होगा, मोर हाइड्रेशन और सॉल्वेशन, मोर हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन इसका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे दूसरा स्टेबलाइजिंग क्या है, एक प्लस आई ग्रुप भी है, ठीक है। प्लस आई ग्रुप जितने ज़्यादा होते हैं बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होती है। ये तो अपन ने ऊपर गैसेस फेज में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अभी बेसिसिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई तो है ही, साथ में इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबलाइजेशन ऑफ, अभी ये बेस है तो इसका ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है, या स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड में क्या, कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, कितने ज़्यादा हाइड्रोजन है वो देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी, तो सॉल्वेंट उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो दोनों फैक्टर अभी देखो अपोजिट आ रहे हैं। जैसे सेकेंड फैक्टर अभी मैं लेता हूँ 1 डिग्री का हुआ ये, नेक्स्ट मैं लेता हूँ 2 डिग्री R2NH, ठीक है, प्लस H2O गिव्स R2NH2 प्लस और साथ में आ जाएगा OH माइनस, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन H प्लस को मैंने डोनेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अभी 2 डिग्री के लिए क्या आ रहा है, 2 डिग्री अगर अमाइन है तो इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट आ रहे हैं, 2 प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है इसमें, 2 हाइड्रोजन फॉर H बॉन्डिंग, कितने हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से कनेक्टेड, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन फॉर H बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ 3 डिग्री का अमाइन। 3 डिग्री अमाइन कैसे होगा, R3 होगा N होगा, प्लस मैं करता हूँ H2O, ये 3 डिग्री का अमाइन है, तो इसमें क्या फॉर्म होगा, R3NH प्लस आ जाएगा OH माइनस, ठीक है। इसमें अभी देखो कितने प्लस आई इफेक्ट आएंगे, 3 प्लस आई, तो इधर आएंगे 3 प्लस आई इफेक्ट्स। और कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन फॉर H बॉन्डिंग। तो ये देखो इसमें दोनों फैक्टर अपोजिट है। पहला फैक्टर जैसे इधर 1 डिग्री अमाइन में इंडक्टिव इफेक्ट कम है लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन ज़्यादा है। एक फैक्टर प्लस है, इसकी बेसिसिटी बढ़ा रहा है, और सेकेंड हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बेसिक हो रहा है, ठीक है। ये फैक्टर्स देखो अपोजिट है। इसमें देखो प्लस आई ज़्यादा लेकिन हाइड्रोजन कम, यहाँ पे प्लस आई कम लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा, तो दोनों इफेक्ट क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। बेसिसिटी के लिए जो दोनों इफेक्ट अपन कंपेयर कर रहे हो, एक तो हाइड्रोजन्स दूसरा प्लस आई, दोनों अभी अपोजिट है, तो इसमें डायरेक्टली तो आंसर फाइंड नहीं कर सकते हो। सिर्फ अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे तो मैक्सिमम बेसिसिटी किसकी आएगी, 3 डिग्री की, लेकिन इधर हाइड्रोजन कम है। और अगर सिर्फ मैं
एच बॉन्डिंग देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मैक्सिमम बेसिसिटी किसकी आनी चाहिए? इसके पास 3 हाइड्रोजन है लेकिन प्लस आ इसका कम है, तो ये दोनों इफेक्ट कंबाइन होके जो रिजल्ट आता है, तो जनरली 2 डिग्री वाला देखो, 2 डिग्री में क्या हो रहा है, प्लस आई भी 2 है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। तो मैक्सिमम बेसिसिटी जनरली आती है 2 डिग्री अमाइन की एक्वस फेज में, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है इथाइल वाले अमाइन, तो इसमें जैसे इथाइल अमाइन अगर मैं लूँ, CH3 है, CH2 है, 2 डिग्री का अमाइन, ये रहेंगे 2 ग्रुप, इधर आ जाएगा NH, ठीक है। दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके अपने पास 2 डिग्री वाला अमाइन की बेसिसिटी मैक्सिमम आती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है 3 डिग्री अमाइन, CH3, CH2, 3N। नेक्स्ट आता है इसमें 1 डिग्री अमाइन, CH3, CH2, NH2, ठीक है। एंड देन आ जाएगा अमोनिया के साथ इसका कंपैरिजन होगा, ठीक है। इधर देखो 2 प्लस आए और जो इसका कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होगा, ठीक है, इसमें क्या रहेंगे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इसलिए इसकी बेसिसिटी मैक्सिमम आ रही है। नेक्स्ट आता है 3 डिग्री का, नेक्स्ट आता है 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन सेम सीक्वेंस अगर मैं मिथाइल ग्रुप लूँ तो मिथाइल ग्रुप के लिए भी 2 डिग्री का तो मैक्सिमम आता है, CH3, 2NH। नेक्स्ट आता है 1 डिग्री अमाइन, इधर 1 डिग्री अमाइन, CH3, NH2, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है इसमें 3 डिग्री अमाइन, CH3, 3N, एंड देन आता है अमोनिया, ठीक है। 2 डिग्री का मैक्सिमम, फिर 1 और 3 डिग्री में अगर इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है तो 3 डिग्री का मैक्सिमम आएगा। इसको याद करने के लिए देखो, एक्वस फेज में बेसिसिटीज है, इसको याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो। इथाइल और मिथाइल में बड़ा ग्रुप कौन सा है? इथाइल है, तो यहाँ पे ऐसे याद रखो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। अमोनिया के कंपैरिजन में तो इनकी बेसिसिटी ज़्यादा ही रहेगी हमेशा, ठीक है। और स्मॉलर ग्रुप के लिए अभी क्या करो, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो ऐसे नंबर याद रखो। बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर याद रखो 231, स्मॉलर ग्रुप छोटा नंबर याद रखो 213, ठीक है। क्लियर है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है और इसके रीज़न भी तुम्हें क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एक्वस फेज में 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों इफेक्ट रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब उसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से 2 डिग्री का मैक्सिमम आता है। फिर इधर थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर पहले लिखो, ठीक है। 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 213, ये बिल्कुल याद रखो क्योंकि डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन इसका ये आ चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तुम्हें डायरेक्टली याद होना चाहिए।